हरिये प्रणताक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सुखदेवाय नमः। सेवयन्तं वनस्वस्त्रस्तपुटेशयान बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरे तलकं तलाटपटले भक्तस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोमस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारे ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारे ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्द आकर कृपा करो आओ गोपाल दयाल आकर कृपा करो नंदलाल। आओ गोपाल दयाल आकर कृपा करो नंदलाल। आओ गोपाल दीन दयाल आकर कृपा करो नंदलाल। ओ राम जी को लाना संग में सीता जी को लाना। आओ गोपाल दयाल आकर कृपा करो नंदलाल। ओ आओ गोपाल दीन दयाल आकर कृपा करो नंदलाल। चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी स्थानीय देवताओं को अनंत प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजे श्री राधा माधव की छवि को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मंगलमय पितृपक्ष के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की इस मंगलमयी कथा में आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे बड़भागी होते हैं जिन्हें भगवान की कथा सुनने का सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। नाना प्रकार के झंझावातों में मनुष्य बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। जिससे भी पूछो बस यही कहता है कि महाराज बहुत दुखी है। तो संसार में सुखी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में सुखी कौन है? तो निर्धन कहे धनवान सुखी। जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है कि जिसके पास बहुत धन है वो सुखी होगा। कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। ये संसार में जो भी है, चाहे राजा हो महाराजा हो, यहाँ तक कह दिया चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, भगवान के भजन के बगैर सब दुखी हैं। सुखिया कौन है? बोले सुखी वही है जो भगवान के भजन में लगा है, भगवान की कथा सुन रहा है। अभी हम यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे, कितना आनंद आएगा। कोई ध्यान नहीं रहेगा संसार का। लेकिन यहाँ से जैसे ही हम घर में पहुंचेंगे तैसे ही क्या होगा, ये धरना है, वो उठाना है, ये करना है, वो करना है। झंझटों में ऐसे फंस जाते हैं
कि ना तो ये सुबह का पता लगता है ना शाम का पता लगता है। कल हमने भगवान की मंगलमय कथा सुनी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और राजा परीक्षित ने उन ऋषि द्वारा दिया हुआ श्राप ना समझ करके उसको वरदान समझा। मनुष्य का जीवन यदि भगवान ने आपको दिया है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको यही शिक्षा देती है कि प्रत्येक मनुष्य के पास 7 दिन है। हर जीव के पास 7 दिन है। इन्हीं 7 दिन में मनुष्य को सदकर्म करना है। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य को अपने जीवन के सारे कार्यों को संपादित करना है। और जिसने इन 7 दिन को पवित्र बना लिया, इन 7 दिन को जिसने उपयोगी बना लिया, वह जीवन में सुखी हो जाता है। सुखदेव जी महाराज का आवाहन किया गया और सुखदेव जी महाराज का कोई संग्रह परिग्रह तो था नहीं। वो तो जहां जाते वहीं भिक्षा ग्रहण करते और भोजन पाते। लेकिन जहां पर भगवान की भक्ति हो रही हो, जहां पर सत्संग हो रहा हो, जहां पर भगवान का कीर्तन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, वहां पर वो अनायास ही पहुंच जाते हैं महाराज। क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो 1000 काम छोड़ करके वो भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर है। सुखदेव जी महाराज स्वयं महाराज चलकर वहां पर भगवान की उस कथा में उस राजा की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन करके दोनों हाथ जोड़ करके झीनी सी धोती धारण करके राजा परीक्षित सामने बैठे हुए हैं और बगैर कोई औपचारिकता किए बगैर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज, मेरा तो बस एक ही प्रश्न है कि जिसको जल्दी मरना हो उसके मुक्ति का क्या उपाय है। राजा बताने लगे सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि बरियाने यते प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न जीवन का नहीं है। प्रश्न ये है कि मनुष्य जितने दिन जीता है उतने दिन करता क्या है। अच्छा, एक बात प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे। जय श्री राधे। धीरे काय को बोलते हो, जोर से बोलो ना, जय श्री राधे। एक बार और बोलो, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रश्न ये नहीं है जीवन का नहीं है, प्रश्न मरण का नहीं है। प्रश्न ये है कि जितने दिन मनुष्य जीता है वो करता क्या है। कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी बताई है? 100 वर्ष। शतम जीवे में शरदा सताता। सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी कितनी? 1 लाख वर्ष। कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष। और त्रेता युग आया तो 1 जीरो हट गया तो कितनी आयु बची? 1 लाख में 1 जीरो हटा दिया तो कितना बचा? 10,000 वर्ष। और द्वापर युग आया तो 1 जीरो और हट गया तो कितनी बची आयु द्वापर में मनुष्य की? 1000 वर्ष। और कलयुग आते आते 1 जीरो और हट गया तो कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष कौन जी पाता है? 50-60 के बाद कब गोरी अवस्था बन जाए किसी की कोई गारंटी जगत में कोई न जगत में कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन कलयुग में अगर कोई 100 वर्ष जी गया तो उसका फोटो आता है पेपर में, भाई साहब ने 100 वर्ष जी लिया। 50-60 के बाद महाराज कमर टेढ़ी हो जाती है, घुटने दुखने लगते हैं, बत्ती सी निकल कर बाहर आ जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 100 वर्ष तो कलयुग में मनुष्य को जीना ही चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रश्न ये नहीं उठता कि जीवन का नहीं है, मरण का नहीं है, जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन करते क्या है। चलो मान लिया कि हमको 100 वर्ष भगवान ने दिए तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष हमारे काय में निकल गए, सोते सोते बिस्तर में। ईमानदारी से निकले नहीं निकले?
अरे 24 घंटे होते हैं ना, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। तो 12 घंटे जब रात के निकल गए तो क्या हुआ, 100 वर्ष में से 50 वर्ष हमारे काय में निकल गए। बिस्तर में खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, उन्होंने क्या बैठ जाओ तो बैठ गए। और कई लोग तो महाराज इसी में भलाई समझते हैं, ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं। श्रीमती जी की जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, ये अंदर वाली बात बता रहा हूं। इसलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ससुराल सुख की सार, ससुराल जो होती है ना वो सुख की सार होती है। दामाद जब ससुराल में जाते हैं ना तो क्या चकाचक हलवा बनता है, लेकिन फिर आगे लिखते हैं कि दिन ही 2-4 दिन तो बहुत खातिरदारी होती है। जब 2-4 दिन के ज्यादा रुके तो सासू अम्मा क्या करती है, झोला पकड़ा देती है कि जाओ सब्जी ले आओ सब्जी मंडी से। 2-4 दिन तो खूब खातिरदारी होती है। तो 25 साल काय में निकल गए, बोले श्रीमान जी की आज्ञा पालन में, श्रीमती जी की आज्ञा पालन में 25 साल निकल गए। बोले फिर 25 साल क्या हुआ, बोले 25 साल में कभी नौकरी पे जाना है, कभी बच्चे को लड़की देखने जाना है, कभी लड़की को लड़का देखने जाना है, कभी किसी रिश्तेदार का बैठने जाना है। तो महाराज 25 साल इसमें निकल गए, फिर बचा क्या, बोले कुछ भी तो नहीं बचा, 0 बटा गुनगुना, कुछ नहीं बचा। मूल समझो, परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है, भगवान ने हमको जो आयु दी है, उस आयु का हम उपयोग प्रयोग क्या कर रहे हैं? क्या जीवन का यही अर्थ है कि सुंदर भोजन बनाया और बढ़िया चकाचक खाया और रात में सो गए और प्रातः उठकर महाराज विसर्जन कर दिया, स्नान कर लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर चाय पी ली, फिर गप्पे लड़ा ली, फिर टीवी देख ली, इसी में जीवन निकल गया? महाराज ऐसा जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। अरे मनुष्य की योनि प्राप्त है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जीवन जो उसको भगवान ने जो दिया है, इस जीवन का अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए इस जीवन का, अगर भगवान न करे किसी का हाथ टूट जाए, अगर हाथ यदि टूट जाए तो क्या जैसा हाथ भगवान ने आपको दिया है वैसा हाथ आपको फिर से मिल सकता है? करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों रुपए नहीं, सब कुछ लुटा दो तो वैसा हाथ प्राप्त होने वाला। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, ओ किसी और मनुष्य को जो भगवान ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, उस जीवन का मोल जब तक मनुष्य को नहीं होगा, जब तक उस मनुष्य देह का मूल्य वो जब तक नहीं समझेगा, तब तक महाराज भटकता रहेगा। जिस दिन
शरीर का, इस देह का मूल्य समझ लेगा, उस दिन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाएगा। मनुष्य देह पाने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज कि हमको कब मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए महाराज ना तो डिग्री की जरूरत है, जैसे नौकरी हम लेने जाते हैं, नौकरी में जगह निकलती है तो योग्यता मांगते हैं ना कि एमए पास हो, बीए पास हो, एमबीए हो, बहुत सारी योग्यताएं मांगती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने में कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मीराबाई ने कौन सी डिग्री की थी? मीराबाई ने कोई डिग्री की थी? भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऊंचे कुल खानदान में आपका जन्म हो। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई सुंदर हो। भगवान में कभी नहाते नहीं थे, लेकिन उनके मन में परम भक्ति थी, परम वैराग्य था। महाराज जो भील, जो जाड़ों में कभी स्नान ही नहीं करते थे, उनको मेरे प्रभु ने गले लगाया। वो सबरी, सबरी की कौन सी जाति थी महाराज? कोई जाति थी सबरी की? लेकिन मेरे प्रभु ने, राम जी ने जाकर उस सबरी की भक्ति को भी धन्य किया। लेकिन उसके मन में भाव था, उसके मन में ये प्रबल वैराग्य था, उसके मन में ये प्रबल विश्वास था कि एक दिन मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम आए। रोज सवेरे उठकर झाड़ू लगाती और तैयार करती कि पता नहीं मेरे प्रभु कब आ जाए। और प्रभु कृपा की प्रभु ने, और भगवान श्री राम जी गए और जाकर शबरी के जूठे बेर खाए। भगवान ये भी नहीं देखते हैं प्रेम में कि आप झूठा खिला रहे हो कि मीठा खिला रहे हो। आप 56 भोग लगा दो, और अगर आपके मन में भाव नहीं है तो वो 56 भोग भी मेरे प्रभु को स्वीकार नहीं है। क्यों? भगवान तो केवल भाव के भूखे, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन। अगर आपके मन में भाव नहीं है तो वृंदावन धाम में आप जाओगे ना, और निधिवन में आप दर्शन करने जाओगे तो वो आपको भगवान का धाम नहीं लगेगा, वो वीरान दिखेगा। कि भाव नहीं तो निधिवन मधुबन, लागत सब वीरान, और भाव हो तो चित देखूं चित दीख। उनका पुत्र दुर्योधन, जिसका नाम ये दुर्योधन है, जिसकी बुद्धि धूमिल है, वह दुर्योधन पांचों पांडवों को 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु स्वयं चाहते हैं कि महाभारत हो। आज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं शांति दूत बनकर, शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आज हस्तिनापुर आ रहे हैं। हस्तिनापुर को सजाया गया है, बंदरवार लगाए गए हैं, सुंदर द्वार चार बनाए गए हैं। धृतराष्ट्र के पास पहुंचे महात्मा विदुर, मंत्री हैं महात्मा विदुर, और विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र से कहा, देखो राजन, कभी भी अनीति के बेल पर अमृत के फल नहीं होते। आपके जो पुत्र दुर्योधन है वो अनीति कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कृपा करके आप उन्हें समझाओ कि इतनी अन्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस दुर्योधन ने लाक्षा भवन बनवाया, उसके अंदर पांचों पांडवों को प्रवेश करा करके अग्नि प्रज्वलित कर देता, पांचों पांडव मरकर जल जाते। ये पता लगा महात्मा विदुर को, महात्मा विदुर ने बहुत समझाया, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को कोई समझ में नहीं आता। ने वो सारी बात सुन ली जो धृतराष्ट्र से कह रहे थे महात्मा विदुर। महाराज दुर्योधन को क्रोध आ गया,
और क्रोधातुर होकर कहने लगा, अरे दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम मंत्री बने हो और मेरे ही तुम बुराई कर रहे हो, मेरी ही तुम निंदा कर रहे हो। आज से मैं तुमको मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं। महात्मा विदुर कहते हैं, दुर्योधन, मेरी भी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है मंत्री बने रहने की, तुम क्या मुझको हटाओगे, मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा। और महात्मा विदुर ने अपने हाथ से इस्तीफा लिखकर दे दिया और मन में सोचा कि चलो ठीक रहा, मैं मुक्त हो गया, अब और भगवान का भजन करूंगा और भगवान का चिंतन करूंगा। महात्मा विदुर अपनी विदुरानी के साथ में महाराज कदली वन में रहते हैं। आज 12 वर्षों से महात्मा विदुर ने भोजन नहीं पाया, 12 वर्षों से निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं और उनके मन में ये भाव है कि मेरे प्रभु कभी ना कभी मुझे दर्शन देंगे। महात्मा विदुर और विदुरानी महाराज केवल कदली फल खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब ये समाचार महात्मा विदुर को मिला कि द्वारकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बनकर, महात्मा विदुर का तो मन मयूर नाच उठा। विदुरानी से कहते हैं, अरे सुनो भाग्यवान। बोले क्या? बोले कन्हैया आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं, हस्तिनापुर में आ रहे हैं। विदुरानी कहती हैं, आपको मालूम है आजकल आप मंत्री नहीं हो, तो आपसे कहां मिलेंगे द्वारकाधीश? अब वो तो द्वारकाधीश है और हम साधारण। महात्मा विदुर कहते हैं कि अगर हम उनसे नहीं मिल पाएंगे तो भीड़ में खड़े होकर दूर से उनसे दर्शन तो कर ही लेंगे। और महात्मा विदुर भगवान श्री कृष्ण का रथ वहां पर आया, द्वारकाधीश का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। भीड़ लगी महाराज। उस दुष्ट दुर्योधन ने कपटपूर्ण स्वागत करने के लिए महाराज बड़े बंधनवार बनाए हैं, बड़ा द्वारचार बनाया है। चारों तरफ बड़े आनंद से लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। महात्मा विदुर उस भीड़ में खड़े हैं और खड़े जैसे ही है और भगवान का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। महात्मा विदुर भीड़ में से देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का रथ जैसे ही महात्मा विदुर के पास में आया, भगवान की नजर तो किसी के ऊपर नहीं पड़ी, सीधी महात्मा विदुर के ऊपर पड़ी। महात्मा विदुर को देखा और इशारे से कह दिया कि मैं आऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे आऊंगा। महात्मा विदुर का तो मन मयूर नाच उठा और मनी मन सोचने लगे, अरे द्वारकाधीश आपकी महिमा अपरंपार है। भगवान हो गया धृतराष्ट्र का और महात्मा और धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण का दोनों का संवाद होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव आपके भाई हैं। बोले तो मालूम है, जब से मेरी माता ने ये सुना है कि कन्हैया आपका आगमन हो रहा है, तो मेरी माता ने बड़े सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ बनाए हैं। तो महाराज आप चलो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि दुर्योधन, निमंत्रण विदुर काका के घर पे है, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पे। विदुर काका वहीं खड़े थे। विदुर जी ने मन में सोचा कि मैंने कब इनको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान ने ऐसे करते महात्मा विदुर की घर में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके, और जब विदुरानी ने आवाज सुनी और जब ये पता लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो विदुरानी तो महाराज पागल हो गई। स्नान करते करते कुछ वस्त्र धारण किए, कुछ वस्त्र धारण नहीं किए और दौड़ लगा दी महाराज। और दरवाजा खोला और गोविंद ने जब देखा विदुरानी जी को, तो विदुरानी जी अस्त व्यस्त अवस्था में आ गई। तो भगवान ने मन में सोचा कि मेरे आने की खुशी में विदुरानी जी तो हो गई पागल। तो कन्हैया ने क्या किया, अपनी काली कमलिया उठाई और विदुरानी जी को उठा दिया। बोले भगवान। विदुरानी पीछे पीछे कन्हैया
भगवान से कहती है विदुरानी, अरे आप यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो। और महाराज एक पटा उठाया, कभी पटा बिछाती, कभी यहाँ कहती ये जगह ठीक नहीं यहाँ बैठो, ये जगह ठीक नहीं यहाँ बैठो। आगे आगे विदुरानी, पीछे पीछे भगवान, और दौड़े चले जा रहे हैं भगवान भी विदुरानी के। और एक जगह देखी विदुरानी कहती है, कन्हैया चिंता मत करो, अभी तुम्हारे काका जी आएंगे और सुंदर सुंदर माखन मिश्री सब लेकर आएंगे, बहुत सुंदर पदार्थ बनाऊंगी मैं, बहुत सुंदर भोजन बनाऊंगी। विदुर जी दौड़ लगाकर पहुंचे बाजार में। विदुर जी ने सोचा कि चलो कन्हैया आए तो मैं कुछ माखन, कुछ लड्डू, कुछ दूध, कुछ दही सामग्री ले लूं और फिर गोविंद को सुंदर भोजन बनाकर भोजन करवाऊं। इधर कन्हैया कहने लगे बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी कहती है कि कन्हैया मेरे घर में कुछ और नहीं है, हमारे यहाँ जो कदली फल का, जो कदली वृक्षों का जो वन है ना, इसमें हमने बहुत सुंदर सुंदर कदली वृक्ष लगाए हैं, उनमें सुंदर फल लगते हैं, मैंने डलिया भर के रखी है। अगर क्योंकि प्रभु कभी पदार्थ नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, 10, 20, 25, 50 छिलके खाए, अब भगवान का व्रत तो कुछ होना नहीं। इतने में विदुर जी बाजार से लौट रहे हैं, एक हाथ में महाराज दूध की डोलची है, एक हाथ में थोड़ा सा मावा है, एक हाथ में मावा के थोड़े लड्डू हैं, और महाराज विदुर जी भगवान का भजन करते। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे काय को चिल्लाते हो, इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? विदुर जी कहते हैं, अरे तुमने चौका लगाया, अरे तुमने सुंदर व्यवस्था बनाई, पता नहीं कन्हैया कब आ जाए। विदुरानी कहती है कि बोले कन्हैया कब आ जाए? कहाँ? कन्हैया तो अंदर बैठे हैं। और अंदर जाकर देखा तो मेरे गोविंद छिलके खा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, तब से दोनों हाथों से ताली बजाती हुई भूल गए ठकुराई, तब से
हमें हाथ उठा करके हम हो गए राधा रानी। हम कुरुक्षेत्र से कहते हैं, हम कुरुक्षेत्र से कहते हैं, ओ हम बाके बिहारी से कहते हैं, हम बाके बिहारी से कहते हैं। वो दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। राधे 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 बंदी बंदी राधे राधे रमन रेती में राधे 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 भाग्यहारी राधे राधे भाग्यहारी राधे राधे प्रसन्नहारी राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। विदुर जी ने अपने जीवन को दिए हैं, मैं उनको निश्चित रूप से अभय वरदान देता हूं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि भगवान ने यह संसार बनाया। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तूने ये दुनिया बनाई जाने, को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाली तेरे मन में समाए तूने। अरे जब भगवान ने बनाया था तो सब एक सा बनाना था ना, सब विषम परिस्थिति क्यों हो रही? भगवान मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि भगवान ने जब ये संसार बनाया तो एक से क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि महाराज भगवान ने ये दुनिया बनाई, लेकिन भगवान कहते हैं कि ना मैं किसी को सुख देता हूं ना मैं किसी को दुख देता हूं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। जिसने इस जन्म में सुंदर कर्म किए हैं उसको दूसरे जन्म में सुंदर सुंदर वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन कहते कि भगवान ने ये दुनिया बनाई जो है वो कितनी सुंदर बनाई है, इसकी कल्पना कीजिए। भगवान ने ये दुनिया बनाई है लेकिन इसकी सुंदरता देखिए। आपने मोर देखा है? कितना सुंदर मोर। मोर के ऊपर कवियों ने कितनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। आपने सर्प देखे? कितने प्रकार के सर्प। और दुनिया में ये जितने भी संसार के लोगों को भगवान ने बनाया है तो कभी भी आप देखना हर मनुष्य की आकृति अलग दिखेगी आपको। ऐसा नहीं कि एक जैसे दो बहुत कम मिलेंगे आपको, बल्कि हूबहू तो मिलेगा ही नहीं। जब भी ये बनाता है नया मॉडल बनाता है भगवान। ये संसार भगवान ने बनाया है और ये कितना सुंदर बनाया है। आपने नदियां देखी हैं, समुद्र देखे हैं, पर्वत देखे हैं, ताल देखे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति मेरे प्रभु ने बनाई है। और भगवान की माया देखिए आप। 10x10 की जगह में हमने कोई वस्तु कोई बीज डाला, हमने एक 10x10 के हमने जगह में एक जगह हमने अलग अलग बीज डाले। हमने एक बीज करेले का डाला, एक बीज कितना सुंदर होगा वो नाम तुम्हारा पालनहारा, सब तेरा दर्शन होगा। ऋषि की रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर। जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण कोई न कोई हमारा है।
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मत्स्य अवतार, व्यास अवतार, यज्ञ अवतार, कच्छप अवतार, कपिल देव भगवान का अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार, वामन अवतार, सनक सनंदन संत कुमार अवतार, हंस अवतार, धन्वंतरी अवतार, हरि अवतार, मनवंतर अवतार, प्रथुर अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार, ऋषभदेव अवतार। जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव भगवान, वो भी भगवान श्री नारायण का ही अवतार है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों में उनका नाम आया है। और बलराम जी का अवतार हयग्रीव अवतार और भगवान श्री कृष्ण अवतार और नर नारायण अवतार और 24वां कली अवतार है। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आया है। वैसे वस्तुतः देखा जाए इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार इतने श्रेष्ठ हैं जिनकी कथा सुन करके हम अपनी जीवन को धन्य कर सकते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। केवल राम अवतार और कृष्ण अवतार की कथाएं ऐसी हैं जिनको श्रवण करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जीवन में मनुष्य, जब तक जीवन में मनुष्य के अहंकार रहता है तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मैं रहेगा तब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। जब तक मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, तब तक अहंकार समाप्त नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा शत्रु जीवन में मनुष्य का अहंकार है, मैं। और मैं कौन करता है? बकरा। आपने देखा होगा, बकरे के सामने जाओगे मैं, जो मैं करता है, और बकरे का अंजाम क्या होता है? उसका गला ही कटता है, और कोई उपयोग नहीं है बकरे का। क्या उपयोग है? केवल गला कटने का। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, जो महाराज दक्ष जो है ना, बड़े भगवान देवताओं के राजा हैं महाराज दक्ष। और भगवान भोलेनाथ को अपनी पुत्री का वरण किया है महाराज दक्ष ने, सती माता। भगवान भोलेनाथ उनके दामाद हैं। एक बहुत बड़ी सभा लगी थी महाराज। अच्छा, एक बात प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की हर हर। बहुत बड़ी सभा लगी थी। उस सभा में सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु, बाबा भोलेनाथ भी उसमें बैठे थे, इंद्र वरुण वायु सूर्य चंद्र सब देवता बैठे थे। उस सभा में प्रजापति दक्ष पधारे, और जैसे ही प्रजापति दक्ष पधारे सब खड़े हो गए उनके अभिनंदन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। सबने प्रणाम किया, लेकिन बाबा भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देव नहीं है, ये क्या है? महादेव, देवादिदेव महादेव है। अब जहां पर ये बैठते हैं इनको भगवान की समाधि लग जाती है। 2 क्षण बैठे नहीं कि समाधि लग जाती है। सबने सम्मान किया, सत्कार किया दक्ष का। बाबा भोलेनाथ बैठे रहे समाधि में। महाराज दक्ष ने देखा तो दक्ष को क्रोध आ गया। बोले, शिव, सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन ये शंकर खड़े नहीं हुए, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया महाराज। महाराज दक्ष को क्रोध आया, और महाराज दक्ष ने क्या किया? क्रोध में आकर के मन में ये विचार कर लिया, इसने मेरा अपमान किया है। अब ये तो उनको मालूम नहीं कि दामाद तो बाद में है, पहले ये देव नहीं है, महादेव है।
और महाराज दक्ष ने क्या किया, इसने मेरा अपमान किया है इसलिए मैं भी इसका अपमान करूंगा। बदले की जहां भावना आ जाती है वहां महाराज सब गड़बड़ हो जाता है। जीवन में ईर्ष्या और द्वेष और बदले की भावना जिसके मनुष्य के जीवन में है, समझिए वो कभी जीवन में, कल्पना कीजिए आपके मायके में यदि कोई आयोजन हो रहा हो और आपको आमंत्रण ना मिले तो आपके मन में क्या भाव उठेंगे कि देखो मेरे पिता के घर में इतना विशाल आयोजन हो रहा है और मेरे पिता ने मुझे आमंत्रण नहीं भेजा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि एक सती माता 10-10 जैसी दिख रही है, कभी अंदर आती कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती कभी बाहर जाती, और देखती माता सती कि कभी कोई विमान जा रहा है कभी कोई विमान जा रहा है। और तो और कई विमान तो माता सती के पास और रुकते। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आपके परिचित कोई है और उन परिचित के यहाँ शादी विवाह है और आपको निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया और बगल वाले को मालूम है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो जानबूझ के आपके घर आएगा पूछने, अरे हम वहां जा रहे हैं तुम नहीं चल रहे। जानबूझ के उसको मालूम है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको दुख कैसे पहुंचे वो काम करना है उसको। क्योंकि ये संसार जो है ना, संसार तो केवल एक ही काम करता है। ये संसार के लोग क्या करते हैं, केवल और केवल दुख देने के लिए रहते हैं। सुख तो केवल मेरे गोविंद ही दे सकते हैं। तो बीच बीच में रथ रुकते और माता सती से कहते, अरे आप तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है आप नहीं चल रही हो, जबकि उनको मालूम है कि माता सती और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया गया है, भोलेनाथ के अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यज्ञ कोई भी हो, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया, अगर किसी को अपमानित करने के लिए किया गया, तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। यज्ञ का मतलब ही कल्याण होता है, जो जगत का कल्याण करने वाला हो वह यज्ञ होता है। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, माता सती ने कहा कि आपके माने ससुर के घर में, आपके जो ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। माता सती ये भी तो कह सकती है कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन नहीं, बाबा भोलेनाथ का संबंध बताया कि आपके ससुर हैं, मेरे पिता बाद में, पहले आपके ससुर हैं। यज्ञ हो रहा है, हमको वहां चलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने समझाया, देवी आपको स्मरण होगा कि कदाचित आपके पिता ने हमको आमंत्रण नहीं दिया, और शास्त्र कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे वहां सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी महाराज, और नहीं जब मानी माता सती तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अब आप जाना चाहती तो चले जाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने माता सती को मन ही मन त्याग दिया था। इसकी कथा आती है राम कथा में। बाबा भोलेनाथ और माता सती चले जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान श्री राम, सीता जी का हरण हो गया था, रावण सीता जी को हर के ले गया था। तो भगवान श्री राम जो है ना, रास्ते में चले जा रहे थे, तो रास्ते में जो खग मग वृंद थे ना, वृक्ष लता पत्रादि, उनसे पूछ रहे थे श्री राम जी कि हे खग हे मृगो मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने, ओ तुम देखी सीता मृग ने। भगवान श्री राम उन खग मृग वृंदों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा? ये दृश्य माता सती ने देख लिया। तो माता सती को संशय हो गया। बाबा भोलेनाथ से कहने लगे, बोलिए परिपूर्ण ब्रह्म, बोले हो ही नहीं सकते, संशय हो गया। और जब संशय हो गया माता सती को, तो बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया
बोले नहीं, ये साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन माता सती को संशय हो गया। बाबा भोलेनाथ जाकर तपस्या में बैठ गए। माता सती ने क्या किया, सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। भगवान श्री राम तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, पहचान गए माता सती को, जो सीता के रूप में आई थी, और प्रणाम किया माता सती को। माता सती घबरा गई। ये बात बाबा भोलेनाथ को नहीं बताई माता सती ने, लेकिन बाबा भोलेनाथ से कोई बात छुप सकती है क्या? बाबा भोलेनाथ से कोई बात छुप सकती है? सब जानते हैं बाबा भोलेनाथ। और जिस दिन माता सती ने सीता का रूप धारण किया, उसी समय बाबा भोलेनाथ ने माता सती को मन ही मन से त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, इसलिए मेरी माँ कभी पत्नी नहीं हो सकती। बाबा भोलेनाथ ने माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया। बाबा भोलेनाथ स्वयं चाहते हैं कि सती का देह त्याग हो। बाबा भोलेनाथ ने कुछ रुद्र गणों के साथ भेज दिया और माता सती रुद्र गणों के साथ पहुंची है उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। महाराज बड़ी यज्ञशाला बनी है, बड़े बड़े विद्वान मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कहीं ब्रह्मा जी की आहुति हो रही है, विष्णु जी की आहुति हो रही है, इंद्र की आहुति हो रही है, लेकिन रुद्र की आहुति नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हम कोई भी यज्ञ करें, चाहे राम यज्ञ करें, चाहे विष्णु यज्ञ करें, चाहे सीता यज्ञ करें, चाहे दुर्गा यज्ञ करें, उस यज्ञ में अगर भगवान शिव की स्थापना नहीं होती है, रुद्रपीठ नहीं बनता है, तो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। यज्ञ कोई सा भी हो, जब तक शिव नहीं है यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। शिव है तो यज्ञ है। शिव का मतलब है कल्याण। माता सती को क्रोध आ गया महाराज। क्रोध में आकर के माता सती महाराज क्रोधोत्तर हो गई और क्रोधातुर होकर के अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। माता सती जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को भस्म किया, हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ को बताया कि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया है। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटाओं से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर दे मारी, भयानक रूप प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे आदेश दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वह रुद्र गया और जाकर के महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी का सर काटा, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे और महाराज दक्ष को पकड़ के महाराज उनका गला ही काट दिया। दक्ष का गला काट दिया। हाहाकार मच गया। सारे देवता एकत्रित हो गए बाबा भोलेनाथ के पास और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कृपा करो, कृपा करो, दया करो, इस रुद्र को शांत करो। अगर ये शांत नहीं होगा तो ये संसार को नष्ट कर देगा। महाराज वाले बाबा तुमको आना होगा। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में, मेरे मकान में। तेरा डम डम, तेरा डम डम, ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। ओ तुम आना भोले बाबा।
जी आ गए, ओ गणपति जी आ गए, ओ सगरे सिद्धि बोलाना, ओ सगरे सिद्धि बोलाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में, ओ तेरा डम डम, तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारी रात। ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जहान में ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आवाज सुनकर राधा जी आ गई, डमरू की आवाज सुनकर राधा गई, राधा जी आ गई। वो सगे कृष्णा जी को लाना, वो सगे कृष्णा जी को लाना, वो सगे कृष्णा जी को लाना, वो सगे कृष्णा जी को लाना। वो मेरे मकान में हो, वो तेरा डमन में, ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां। ओ डमरू की आवाज सुनकर गुरुदेव को लाना, वो सब बिहारी को लाना, सब भक्तों को तुम लाना, वो सब भक्तों को तुम लाना, संग पप्पू को तुम लाना, वो संग पप्पू को तुम लाना। वो मेरे मकान में वो तेरा डम डम, हो तेरा डम डम, वो तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, वो तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए भोले बाबा, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू जहां। दोनों हाथ ऊपर करने से करके वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ बिहारी के, हम हो गए बाबे बिहारी के। वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आप सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटते रहो, लेकिन भगवान का भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। आपने कढ़ाई रख दी इस चूल्हे पर, लेकिन भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। भजन करते करते आपकी सब्जी बन गई। आटा लगा रहे हो, लेकिन आटा लगाते लगाते भी भगवान का भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो। आपने आटा तैयार कर लिया, रोटी बना ली, रोटी बना करके श्रीमान जी को परोस दी, लेकिन भगवान का भजन मत। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ब्रह्मा जी कृपा करो, पृथ्वी को किसी तरह लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया और अंततः ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका क्षेत्र से एक छोटा सा बारह प्रकट हुआ और देखते ही देखते महाराज वो तो विशाल रूप धारण कर लिया। बोले बारह है भगवान की।
मेरे 12 प्रभु ने उस हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले 12 भगवान की। ये 12 भगवान जो है ना, आपने देखा होगा मंदिरों में इनके बड़े सुंदर सुंदर चित्र। और ये जो कुशा होती है ना, जिससे हम अभी तर्पण करते हैं ना पितृपक्ष में, पितृपक्ष में जो तर्पण करते हैं, ये कुशा जो होती है ना, ये कुशा कुछ और नहीं, ये 12 भगवान के रोम है। रोम से प्रकट हुई है ये कुशा। कितनी पवित्र होती है कुशा। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी के मोह को भी भंग किया है। और मेरे प्रभु, अब चोर हंसा तो फंसा, अब खिल 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 करके हंस गया। तो सेठ जी ने देखा, उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको ले गए कोतवाल के पास। कोतवाल कहने लगा, तुमको शर्म नहीं आती? सेठ जी के घर में तुम चोरी करने के लिए घुसते हो, तुमको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। चोर कहता है, कोतवाल साहब कोई भी दंड दे देना, लेकिन जो दंड सेठ जी को मिला है वो दंड कभी मत देना। अब महाराज, अब तो राजा महाराजा अलग महल बना दिया, सुनीति का अलग महल बना दिया। सुरुचि का समय व्यतीत हुआ। सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा ध्रुव। ध्रुव का नाम रखा और बचपन से ही वो बालक भगवान का परम भक्त। और भक्ति बचपन से ही की जा सकती है। अगर जिसने भगवान की भक्ति बचपन से नहीं की, वो बुढ़ापे में जाकर भक्ति नहीं कर सकता। बुढ़ापे में तो महाराज वो संसार में भटकेगा। कभी जग सोई पुत्रवती युवती, जग सोई पुत्रवती युवती, जग सोई पुत्रवती युवती, जग सोई। रघुपति बैठना है तो तुम पहले भगवान का भजन करो। तो भगवान से ये वरदान मांगो कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो। तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे, तब तुम राजा की गोदी में बैठ पाओगे। छोटा सा बालक रोते रोते पहुंचा अपनी माता के पास, सुनीति के पास, और जाकर माता से कहने लगा, माँ मैं आज अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन छोटी माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया और कहने लगी कि अगर तुमको मेरे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। छोटा सा बालक रोने लगा। सुनीति भगवान की भक्तनी थी। सुनीति ने कहा कि तेरी छोटी माँ ने तुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, अरे ये संसार के पिता की गोद में क्यों बैठने जा रहा है तू? जगत पिता की गोद में बैठने के लिए जा और जाकर तू भगवान का भजन कर। उस छोटे से बालक को सुनीति ने भगवान के भजन के लिए भेज दिया। महाराज उस छोटा सा बालक ध्रुव भगवान के भजन करने के लिए निकला। महाराज नितांत जंगल में पहुंचा, घनघोर जंगल में उसने लक्ष्य बना लिया कि जगत पिता की गोद में मुझे बैठना है। माता ने उसको शिक्षा दी। ये माताएं जो है ये बड़ी चमत्कारी होती हैं। माँ चाहे तो अपने बेटे को बहादुर बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को बिल्कुल डरपोक बना दे। माताओं का बड़ा दायित्व होता है संतान को आगे बढ़ाने में। भजन करते करते भगवान को पाने के लिए, जगत पिता को पाने के लिए भजन कर रहा है वो निरंतर। नारायण नारायण गुरु गोविंद
लीला गोपाल बलहारी गुरुवार जो गोविंदियो बतायो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण जीवन में नहीं हो तो जीवन अधूरा होता है। इसलिए अगर कोई सदगुरु प्राप्त हो जाए आपको तो उसको तुरंत गुरु बनाना चाहिए। और अगर कोई मनुष्य को गुरु नहीं बना सकते आप तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान कृष्ण को गुरु नहीं बना सकते हो तो कलयुग में तो हनुमान जी महाराज साक्षात स्वरूप में है। ईशान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। जैसे ही ध्रुव की भक्ति भगवान ने देखी, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सामने ध्रुव खड़े हैं, उनके सामने भगवान खड़े हैं। चतुर्भुज रूप में ध्रुव खड़े हैं और चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन ध्रुव कर रहे हैं और भगवान खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुरा गए, हंस गए और ध्रुव जी भगवान को देखकर हंस गए। इधर सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं तो सुखदेव जी को भी हंसी आ गई और जो राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं उनको भी हंसी आ गई। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोलते हैं, महाराज एक बात बताओ कि भगवान को हंसी क्यों आई? बोले भगवान को हंसी इसलिए आई कि भगवान ने मालूम नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। अरे जगत का पालन करता उसके सामने खड़ा है लेकिन ये कुछ बोलता नहीं। और ध्रुव को इसलिए हंसी आई तो गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी कहने लगे कि हमको कोई ज्ञान थोड़ी है, जैसे परिपूर्ण परब्रह्म करें वैसा हो जाएगा। और ध्रुव की मन की इच्छा को प्रभु समझ गए और भगवान की जय। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब का व्यासपीठ से स्वागत है। श्री महाराज सिंह जी यादव जी ग्राम पंचायत 2 सरपंच साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री हरि सिंह जी मीना साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री पर्वत सिंह जी मीना साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री वीरेंद्र सिंह मीना जी का भी पूर्व सरपंच का भी व्यासपीठ से स्वागत है। सभी माता बहनों को व्यासपीठ से स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भजन करने में तल्लीन, भगवान की भक्ति में तल्लीन। और भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, उनको किसी तरह का कोई भय नहीं होता। प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत डांटा, बहुत तरह से प्रताड़ित किया। और प्रहलाद ने क्या किया, जहां वो पढ़ने जाता अपने बच्चों के साथ में महाराज, और जो उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाता है। भगवान का जो भजन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया। जब ये पता हिरण्यकश्यप को लगा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत, प्रहलाद की एक बहन है जिसका नाम डूडा है, जिसको हम लोकाचार में होलिका बोलते हैं, उसका वास्तविक नाम डूडा है। उस डूडा हिरण्यकश्यप की बहन को वरदान प्राप्त था कि वो भगवान ब्रह्मा का उसने भजन किया था।
और ब्रह्मा जी का भजन करके उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मैं अग्नि में जलूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उसको एक चादर प्रदान की थी और कहा था कि इस चादर को ओढ़कर अगर तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो तुम्हारा अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अपनी बहन को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और बहन से कहने लगा कि बहन अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा ये बेटा प्रहलाद मेरा शत्रु बन गया, मेरे शत्रु का नाम का प्रचार करता है, श्रीमन नारायण नारायण का जप करता है, कराता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गाता है। और तो और इसने इसके साथ जो बच्चे हैं ना उनको भी भक्ति में लगा दिया, नारायण की भक्ति में लगा दिया। अब एक काम कर बहन, बोले क्या, बोले तू अग्नि में इसको गोद में लेकर बैठ जा, तू तो चादर ओढ़ लेना, तू तो जलेगी नहीं, ये मेरा बालक जल जाएगा तो मेरा सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो महाराज बूढ़ा ने क्या किया कि उस प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और चिता बनाई गई, लकड़ियों की चिता। जो हम लोग होली जलाते हैं ना वो होली चिता रूप में है। उस चिता में महाराज वो होलिका बैठ गई और बैठने के बाद में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की उस होलिका के मन के भाव बदल गए। उसने अपने भतीजी की सुरक्षा करने के लिए महाराज अपनी चादर उतारी और अपने उस भतीजे बालक को उड़ा दी। स्वयं तो जल गई लेकिन उसने अपने भतीजे को स्वस्थ छोड़ दिया। वो अजर अमर हो गई, अजर अमर हो गई वो, इसलिए तो उसका नाम होलिका, जो भगवान की होली उसी का नाम होलिका। और जैसे ही खिलखिल खिल करके प्रहलाद खड़े हुए, हिरण्यकश्यप का और क्रोध बढ़ गया, भयानक रूप हो गया। प्रहलाद पहुंचा है, वो स्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र मानस में कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रकट कब होते हैं, बोले प्रेम से प्रकट होते में। तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए परमात्मा के प्रति, तो भगवान को ढूंढने को जाने के लिए कहीं आवश्यकता नहीं है। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे चंचल मन को भगवान। ये शरीर भगवान ने हमको दिया है, इस शरीर में अगर हम कलमश रखेंगे, अरे हम जिस पलंग पर सोते हैं उस पलंग को हम सुंदर करते नहीं करते हैं, अच्छा चादर बिछाएंगे, अच्छा गद्दा लगाएंगे, अच्छा तकिया लगाएंगे, तब तो हम उसमें जाकर सो पाएंगे। और अगर आप चाहते हो, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आए, तो पहले जरूरी है हमारे हृदय को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। भगवान गंदे स्थान पर नहीं जाते। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, खंबे में दे मारी, खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भयानक रूप नरसिंह भगवान का, शरीर मनुष्य का, चेहरा शेर का, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े मतलब बाल, बड़े बड़े नाखून, भयानक रूप। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था तपस्या करके। क्या वरदान मांगा था, बोले ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम में मरूं, और ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, और ना मैं 12 महीनों में किसी महीने में मरूं। तो भगवान ने उस नरसिंह को मारने के लिए भगवान ने सारी शर्तों को अपनाकर, क्योंकि नरसिंह भगवान ना तो पशु है और ना मनुष्य है, और नरसिंह भगवान ने ना उस प्रहलाद, उस हिरण्यकश्यप को अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, और तो और भगवान ने ना नीचे मारा ना ऊपर मारा,
उस हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपनी जंघाओं पर रख लिया और दरवाजे की दहली पर रख करके, न रात थी न दिन था, सायंकाल का समय था और न 12 महीने में कोई महीना था, अधिक मास का महीना था। नरसिंह भगवान ने उस प्रहलाद के पेट को चीर दिया और महाराज रक्तपान करने लगे। भयानक रूप देखकर सारे देवता डर गए, सब थरथर कांपने लगे। ऐसा भयानक रूप, अगर ये शांत नहीं होंगे तो ये संसार को नष्ट कर देंगे महाराज। सारे देवता एकत्रित होकर नरसिंह भगवान की प्रार्थना करने लगे। क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, ओ क्रोध में है नरसिंह भगवान। ओ ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए। करे रोत भगवान, क्रोध में भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। प्रहलाद, एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हमारी श्रीमती जी आई थी और आकर उन्होंने देखा तो वो पटकनी खाकर भाग गई और तुम इतने से छोटे से बालक और तुम निर्भय होकर चले आए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आप तो नाटक करते हो महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहलाद 12 भागवतों में उसका नाम अंकित हो गया। जो 12 भागवत है ना, उन 12 भागवतों में प्रहलाद का नाम अजरमर हो गया, यानी स्वयं भगवान बन गया। जानत तुम्हें भय जाई, स्वयं प्रहलाद भगवान बन गया कहने का। और आपने देखा होगा शंकर जी का जो मंदिर होता है, शिवलिंग के ऊपर ही घंटा लगा रहता है। तो उसने देखा कि अब घंटा ऊपर लगा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं इतने ऊंचे कैसे चढ़ूं। तो महाराज उसने क्या किया, शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया और चढ़ करके घंटा उतारने लगा। और जैसे ही उसने घंटा उतारा, बाबा प्रकट हो गए। बोले बाबा, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब वो घबरा गया, अरे नहीं महाराज मैं तो चोर हूँ। अब मैंने, अरे नहीं, तुम बहुत बड़े भगत हो, तुम्हारा जैसा भगत कोई हो ही नहीं सकता। बोले तुम्हारे जैसा भक्त कौन हो सकता है? देखो, मुझे कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई सड़ा हुआ केला चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, लेकिन तू कितना बड़ा भक्त है, तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। तेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तू तो वरदान मांग ले। ये तो ऑर्डर दानी है बाबा बोलेगा। इनके सामने आप सच्चे मन से प्रार्थना करो, हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारा देव दानव युद्ध हुआ और महाराज तीनों लोगों के जब राजा बन गए, तो देवताओं की जो माता है नीति बड़ी चिंतित रहती, क्योंकि पुत्र के जीवन में जब कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा यदि किसी को कष्ट होता है तो वो माँ है।
माँ अपने पुत्र के जीवन में कभी कोई संकट देख नहीं सकती। अगर पुत्र के जीवन में कोई परेशानी आती, कोई संकट आता है तो सबसे बलीन कर लिया है, तीनों लोगों के राजा बन गए हैं। हम मारे मारे फिर रहे हैं तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि जिसके ऊपर गुरु कृपा कर दे उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि बलि के ऊपर हो गई प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, तो मैं इसको युद्ध में तो परास्त कर नहीं सकता, इसलिए मैं हरण कर लूंगा, याचना कर लूंगा। वह सुंदर समय आया, माता ने पयोव्रत किया और पयोव्रत का वो प्रभाव हुआ कि महाराज उस माता के गर्भ से स्वयं भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। ओ वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। ओ वामन देवा नमो नमः, विष्णु रूपा नमो नमः। छोटे से रूप में वामन भगवान का अवतार हुआ और जैसे ही अवतार हुआ भगवान का हाथ में कमंडल लिया, भगवान सारी तेरे दीदी तेरे रोड़ा सारा। ओ डोले उठी सारी तेरे रोड़ा सारा। ओ आया तेरे जगत का पालन भरा रे। ओ जगत का पालन वामन भगवान का प्राकट हुआ, राजा बलि के राज्य में पहुंचे हैं। महाराज बलि बैठे हैं। बोले 8 जगह ऐसी बताई है कि कई, बोले अगर आपने इनको कोई बात बता दी, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी आपने, बताना आपने कोई गलती कि तेरा एक बड़ा भाई और था, उसका नाम था कर्ण, तो उसके नाम का भी पिंडदान कर देना। युधिष्ठिर कहने लगे कि माता तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे अपने जीवन में छिपाई, इतनी बड़ी बात छिपाई। जब मैं मेरे उस बड़े भाई के चरणों को देखता था, कर्ण के चरणों का देखता था, तो मुझे ऐसा आभास होता था कि जैसे मेरे पिता के चरण हो। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी नारी कोई भी बात, महत्वपूर्ण बात अपने हृदय में छुपाई नहीं पाएगी। श्राप दे दिया। कदाचित वो श्राप का फल हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनका इतना हृदय निर्मल होता है माताओं का कि इनके हृदय में कोई बात रुक नहीं पाती। दूसरा, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और आपसे कोई पूछे, बोले महाराज जी आप वहाँ भागवत कथा करने गए थे, वहाँ वो कन्या मिली थी तो कैसी है? भले चाहे कन्या थोड़ी सी गड़बड़ हो, कुछ गौ की रक्षा के लिए और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोलना पड़े तो उसका कोई दोष नहीं लगता। और जहां पर पूरा धन नष्ट हो रहा हो, पूरा धन नष्ट हो रहा हो, वहां पर एक बार अगर झूठ बोला जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता। तो ये एक आंख राम राम कल्याण हो गया, एक आंख फूट गई। क्यों? भगवान कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, कोई श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो,
उसमें अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हो, नारायण का पग धोया और कमंडल में भर के रख लिया, वही तो गंगा जी प्रकट होंगी। तो पत्नी है वो धर्मात्मा आगे आ गई और आकर कहने लगी, एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? बोले संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान कहते हैं संपत्ति बाद में आती है, पहले तो मालिक आता है ना। बोले मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि की पत्नी अपने पति को सांस लेकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तीसरा पग हमारे सिर पर रखो और महाराज हमारा कल्याण कर दो। तीसरा पग प्रभु ने उन राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को धन धन कर दिया, कृत कृत कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कल बहुत सुंदर कथा है, कल की कथा कितने लोग राधा रानी के हुए संगीत राधे 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 वृंदावन में राधे राधे मधुबन में राधे राधे बिहारी राधे 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 श्री हरिदास प्यारे
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा ओम एकदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात् ओम सर्वज्ञ धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वर मन्दपुष्प विक्रम सिंह श्री बीरेन सिंह जी मीना पूर्व सरपंच महाराज श्री से आशीर्वाद लेवे श्री हरि सिंह जी मीना साहब महाराज श्री से आशीर्वाद लेवे श्री मनमोहन शर्मा जो कि शेखपुरा जिला विदिशा से यहाँ है भागवत सुनने वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेवे नारायण सिंह जी यादव महाराज श्री से आशीर्वाद लेवे एवं महाराज श्री से आशीर्वाद लेवे मदन महाराज श्री से आशीर्वाद देवे और पीछे बैठे सिराज यादव ग्राम लोग आशीर्वाद देवे और पीछे होने जो सब भागवत जी के दर्शन अरे सारे आशीर्वाद लेवे सारे आशीर्वाद लेवे सारे आशीर्वाद लेवे सारे गंगा को पाने को मैं काशी नगरिया बैरागी जी और उनके सारे परिवार के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। जितने लोग आप लोग पीछे बैठे हैं आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप पे विशेष कृपा हो नाचने वाला बजना एक बार। ओ मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सुना नजर तो है नजरानी मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सुना ये कुछ लोग बैठे देखो खड़े होकर ताली तू इतना ना करियो सुना नजर तो है नजरानी वैसे तो सभी डांस कर रहे हैं मेरा किसी जो डांस हमें हाथ उठा तेरी हमें हाथ उठा हमें हो गई राधा ओ हमें हो गई बिहारी हमें हो गए दोनों हाथ उठा हमें हो गई राधा हमें हाथ उठा हमें हो गई सरपंच साहब हमारे जोक के सरपंच साहब और हमारे सुखी समन्वय के विक्रम सिंह जी मीना साहब बीरेन्द्र सिंह जी मीना उन तमाम सभी हमारे श्रद्धालु यहाँ आए उनका वैष्णव बेहरा
कि परिवार सबको खुशी रखे।